मुझे ऐसा क्यों पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करेगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। अच्छा, यकीन करें, अच्छा यकीन करें मुझे। अच्छा, अच्छा वो इस सूरत में अगर कंबोडिया आएगा, अगर नेपाल आएगा और अगर चाइनीज टाइप आएगा, इन तीनों में से अगर कोई हमारे अगेंस्ट आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। आज की ये जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है ऑब्वियसली पाकिस्तान विमेंस टीम के ऊपर। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इंस्पायर्ड बाय 22 कदम, जो कि मेरा फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा है। और मैं इसका कोई एपिसोड नहीं छोड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन में पहली बार ऐसा हुआ है कि विमेंस क्रिकेट के ऊपर कोई ड्रामा बना है। इंडिया में तो हज़ारों बने हुए होंगे, लेकिन हमारी सरजमीन में मैंने आज तक ऐसा ड्रामा देखा नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा। दूसरी वजह यह है इस ड्रामा को देखने की कि मेरा जो एक यूनिवर्सिटी फ़ेलो है वो भी इसमें एक्टिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली दिल खुश होता है उसको देख के। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि क्योंकि मैं पाकिस्तान की जो विमेंस फुटबॉल टीम है उसको भी मैं कवर करता हूँ, तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम को एक रास्ता दिखाया जाए कि उनका गोल क्या होना चाहिए, उनका रास्ता क्या होना चाहिए। ख्वाब देखना ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़िंदगी में पैशन नहीं है ना, तो फिर ज़िंदगी का पर्पस भी हासिल नहीं किया जा सकता। टू हैव अ पर्पस इन लाइफ यू शुड हैव अ पैशन। अब जैसे मेरा पैशन है कि मैंने इतने पैसे जमा कर लेने हैं या इतने पैसे कमाने हैं कि एक दिन मैं लिवरपूल जाऊँ, एनफील्ड जाऊँ और एनफील्ड जाके मैं लिवरपूल का मैच देखूँ, और एनफील्ड जो कॉप का स्टैंड है वहाँ पे जाके मैं गाऊँ यू विल नेवर वॉक अलोन। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और मैं हर रात को, हर दिन ये सोचता हूँ कि एक दिन मैं एनफील्ड जाऊँगा, हर दिन। और आज की वीडियो की जो कहानी है वो मैं इस तरह से स्टार्ट करने लगा हूँ, बल्कि ये कहानी नहीं है, ये सचमुच में हो चुका है। मारिया खान जो है ना, वो एक कैप्टन है पाकिस्तान की, और इन्होंने एक सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट गोल मारा था, हम सबको पता है। शी इज़ अ डिफेंसिव मिडफील्डर। इन्होंने फ्री किक पे जो गोल मारा था, उस फ्री किक के गोल का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि रावलपिंडी में एक लड़की है, 13-14 साल की बच्ची है बल्कि ये कहना चाहिए, और वो हर दिन रावलपिंडी के मैदान में प्रैक्टिस करती जाके, और उससे एक दिन किसी ने पूछा कि तुम क्यों रोज़ यहाँ पर आकर इस मैदान में अकेले फ़ुटबॉल के साथ प्रैक्टिस करती हो, रोज़ क्रॉस बार पे और पोस्ट पे मारती हो बॉल को, क्यों, वाई, ये पागलपन क्यों आया है तुम्हारे अंदर? वो कहती है मैंने मारिया खान को गोल मारते हुए देखा है, और मेरा ख्वाब है कि एक दिन मैं पाकिस्तान विमेंस की जो फुटबॉल की जो टीम है उसको मैं रिप्रेजेंट करूं। एक गोल जो है, एक गोल, उसने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है एक बच्ची के जहन पे, समझ रहे हो? मैं जानता हूँ हमारी सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है, और मैं जानता हूँ कि इस वीडियो पे कोई व्यूज़ नहीं आने वाले, बट आई डोंट गिव अ डैम। मैं चाहता हूँ कि 5 साल बाद अगर एक 13-14 साल की बच्ची ये वीडियो देखे तो वो ये कहे कि शायान तो मेरे ख्वाबों के बारे में बात कर रहा है, शायान तो मुझसे बात कर रहा है। तो दिस इज़ टू इंस्पायर द फ्यूचर फीमेल फुटबॉलर्स ऑफ पाकिस्तान कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हारा गोल ये है कि 2025 में तुमने खेलना है एशियन कप क्वालिफायर्स। एशियन कप क्वालिफायर्स, मुझे पता है कि इससे पहले कमेंट्स के नीचे लड़के ये बोले कि भाई तुमने मेंस के फॉर्मेट के ऊपर तो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फॉर्मेट पे तो वीडियो नहीं बनाई, तो वीडियो ये है जनाब, सर वीडियो ये है, जाके देख लो। और जिनका ये सवाल है कि पाकिस्तान की जो मेंस टीम है वो एशियन कप क्वालिफायर्स में, एशियन कप के अंदर 2027 में कैसे घुस सकती है, उसका जवाब ये है कि बेशक आप सारे मैचेस हार जाओ अपने ये जो करंट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का जो ग्रुप है जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, आप बॉटम पे फिनिश करो, 0 पॉइंट्स लो, सारे मैचेस बुरी तरह हारो, तब भी आपने एशियन कप क्वालिफायर्स ग्रुप स्टेज खेलना है। उसमें आपको मिलेंगी 4 टीमें और उसमें आपको मिलेंगे 6 मैचेस, और आपने ग्रुप को टॉप करना है। पाकिस्तान की मेंस टीम ने ग्रुप को टॉप करना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द AFC एशियन कप 2027 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये क्लियर हो गया, ये मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ विमेंस पे। 2025 में खेलना है एशियन कप क्वालिफायर्स, जो कि आज तक पाकिस्तान की विमेंस टीम ने नहीं खेला है आज तक। AFC एशियन कप विमेंस क्वालिफायर्स,
उसमें आपको मिलेंगी 4 टीमें और आपने ग्रुप करना होगा टॉप। मैचेस कितने मिलेंगे? 3 मैचेस हैं, तीनों के तीनों जीतने हैं। तुम्हारे पास 2 साल हैं, 2 साल हैं प्रिपरेशन के लिए। AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में पहले तो लड़कियों को भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको इतना प्रिपेयर करना ज़रूरी है कि वो अपने ग्रुप को टॉप करें। ये जो है, मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि कोई साउथ एशियन टीम आज तक फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में नहीं खेली है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी किसी भी साउथ एशियन टीम की। और मेरे ख्याल से अगर कोई इंडिया से भी देख रहा है या नेपाल से भी कोई देख रहा है या बांग्लादेश से भी देख रहा है, वो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे, स्पेशली इफ़ यू वांट टू बिकम अ फीमेल फुटबॉलर वन डे एंड यू वांट टू रिप्रेजेंट योर नेशनल विमेंस टीम। तो ये ग्रुप आपको टॉप करना है, 4 टीमें, 3 मैचेस हैं। ग्रुप फर्ज करो तुम टॉप करते हो और हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान की टीम पहुंच जाती है कहाँ पे? AFC एशियन कप, जो कि विमेंस का होता है, विमेंस का AFC एशियन कप, उसमें घुस जाती है। उसमें खेलती हैं 12 टीमें, 3 ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप में 4 टीमें होती हैं, 3 ग्रुप्स 4 टीमें। अब इसमें से जो टीम्स आगे निकल के जाएंगी वो डायरेक्ट जाएंगी क्वार्टर फाइनल में। टॉप 2 जो टीम्स हैं इन 3 ग्रुप्स में, यानी कि 6 टीमें, टॉप 2 जो टीम्स हैं इन 3 ग्रुप्स में यानी 6 टीमें, वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी और जो बेस्ट 3rd प्लेस टीम होगी वो 7वीं और 8वीं टीम होगी जो कि क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाएगी। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब ये है कि आप फ़र्ज़ करो पाकिस्तान की जो टीम है वो सिर्फ 1 मैच जीतती है और वो 3rd प्लेस पे आती है और वो जो 3 ग्रुप्स हैं उसमें से वो 2nd बेस्ट 3rd प्लेस टीम है अपने ग्रुप के अंदर। तो 1 मैच जीत के भी पाकिस्तान की जो टीम है वो पहुंच सकती है क्वार्टर फाइनल में। एक दफ़ा तुम क्वार्टर फाइनल में अगर घुस जाओ, फ़र्ज़ करो क्वार्टर फाइनल में घुस जाओ, तो आपका रास्ता खुल जाएगा फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि 8 स्लॉट्स मिलते हैं फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए, विमेंस का जो होता है। अब सीन ये है कि अगर आप क्वार्टर फाइनल जीतते हो और डायरेक्टली जाते हो सेमीफाइनल में, तो सेमीफाइनलिस्ट्स डायरेक्टली क्वालिफाई करती हैं फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 के लिए डायरेक्टली। कोई प्लेऑफ नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 4 टीमें डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी। एक दफ़ा सेमीफाइनल में बस घुस जाओ। अगर आप क्वार्टर फाइनल हार जाते हो तब भी कहानी ख़त्म नहीं होती, कहानी ख़त्म नहीं होती। आप खेलते हो प्लेऑफ, किससे? जो बाकी लूज़र टीम्स हैं क्वार्टर फाइनल की, क्योंकि आपके साथ 3 टीमें और हारेंगी, एक आप खुद हारोगे और एक आपके साथ 3 टीमें और हारेंगी क्वार्टर फाइनल में, जाहिर सी बात है। तो वो 4 टीमें होंगी, उसमें 1 मैच खेलना है, 1 प्लेऑफ आपको खेलने को मिलेगा, 1 प्लेऑफ। और वो डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया जो थी वो लूज़र टीम्स में से एक थी, क्वार्टर फाइनलिस्ट के लूज़र टीम में से एक थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की होस्ट भी थी। तो इसलिए हुआ ये था कि वो ग्रुप स्टेज में तब्दील हो गया था, वरना 1 मैच प्लेऑफ खेलना होता है। वो ग्रुप स्टेज में तब्दील हो गया था और उसमें ग्रुप में सिर्फ 3 टीमें थीं और उस ग्रुप को टॉप करना था। और उस ग्रुप में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, वियतनाम ने टॉप किया था, वियतनाम की जो विमेंस टीम है। तो इस तरह भी हो सकता है, ये डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं कि जो होस्ट की टीम है वो अगर सेमीफाइनल में जाती है तो क्या होगा, अगर वो सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाती है तो फिर क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको 1 प्लेऑफ खेलना है। अगर वो प्लेऑफ फॉर एग्जांपल आप जीत जाते हो, फॉर एग्जांपल आप जीत जाते हो, आप डायरेक्टली फीफा वर्ल्ड कप 2027 जो विमेंस का होता है उसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप फॉर एग्जांपल वो हार जाते हो, वो प्लेऑफ जो है, क्वार्टर फाइनल हारने के बाद आप प्लेऑफ खेलते हो और वो प्लेऑफ जो है वो आप हार जाते हो, एक मैच का प्लेऑफ है, तो उसके बाद रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको किसी और कॉन्टिनेंट की टीम के साथ खेलना पड़ेगा। लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है, ये जो चाइनीज़ टाइपे थी ये अपने बॉटम 2 में आई थी टेबल में, क्योंकि वो राउंड रॉबिन में हुआ था, क्योंकि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो थी वो होस्ट थी, इस वजह से चाइनीज़ टाइपे थी और थाईलैंड थी। थाईलैंड जहाँ तक मुझे याद है शायद कैमरून से खेली थी, कैमरून से आई थिंक खेली थी, और कैमरून जो है वो आगे जाके आई थिंक पोर्चुगल से हार गई थी। तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट की टीम से आपका सेमीफाइनल होगा इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ में, इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ होगा, उसमें आपका डिफरेंट कॉन्टिनेंट की टीम के साथ एक सेमीफाइनल होगा, और उसके बाद जो फाइनल होगा वो भी एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट की टीम के साथ होगा। वो यूरोपियन टीम भी हो सकती है, वो अफ्रीकन भी हो सकती है, साउथ अमेरिकन भी हो सकती है,
नॉर्थ अमेरिकन भी हो सकती है, तो वो कहीं से भी हो सकती है, ओशियाना से भी हो सकती है। इस तरह से 8 स्लॉट्स मिल सकते हैं, बट ये जो 7वां और 8वां स्लॉट है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सामने वाली जो टीम होती है इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट की टीम होती है और वो साउथ एशियन टीम से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और हमारी जो टीम है वो साउथ एशियन है, पाकिस्तान की जो टीम है। तो मेरा ये मानना है कि क्वार्टर फाइनल में घुस जाने के बाद प्ले ऑफ का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट गारंटीज़ यू अ प्लेस इन द फीफा वर्ल्ड कप 2027 जो विमेंस का है। तो रास्ता इतना कोई मुश्किल नहीं है, मैं जानता हूँ इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेंस को तो पहले राउंड 1 पार करना पड़ता है और राउंड 1 पार करने के बाद एशियन कप क्वालिफायर्स के ग्रुप स्टेज में खेलने का मौका मिलता है। विमेंस को राउंड 1 नहीं पार करना, कुछ ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट आपने AFC एशियन कप का क्वालिफायर का ग्रुप स्टेज खेलना है, जो कि आखिरी राउंड होता है। तो ये है रास्ता, ये है गोल, ये सारी चीज़ है। अगर आप AFC एशियन कप में क्वालिफाई नहीं करती हैं, आप कभी फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती हैं, ये मैं आपको कैटेगोरिकली समझा दूँ। तो ये है जी सिनेरियो, ये है चीज़। आई होप काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। वैसे तो ये इस पर कोई व्यूज़ नहीं आने वाले, बट जो भी है, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने ख्वाबों को और अपने पैशन को कभी ना मरने दो। हस्ता ला विस्ता।